एक टाइम हुआ करता था जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए अपनी मैसेजेस को, अपने लेटर्स को पोस्टल सर्विस पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता था और इसे काफी ज्यादा दिन लग जाते थे। बात करने के लिए होता था टेलीफोन, लेक्चर्स के नाम पे होती थी बस ऑफलाइन क्लासेस। लेकिन इस इंटरनेट ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अब आप कुछ ही सेकंड्स में अपनी मैसेज को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेज सकते हो। अगर किसी को कुछ सीखना हो तो इंटरनेट पे हजारों टाइप्स के वीडियोस मिल जाते हैं। इस इंटरनेट ने, इस ग्लोबल नेटवर्क ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना के रख दिया है। किसी को कुछ सीखना हो या एंटरटेनमेंट की जरूरत हो या फिर कोई ऑफिशियल काम करना हो, सब कुछ कब का पॉसिबल हो चुका है। जब से सोशल मीडिया ने हर एक को इंडिविजुअली इसे यूज करने का मौका दिया है, अपने टैलेंट्स को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया है, अपने थॉट्स को हजारों लाखों लोगों के सामने रखने का मौका दिया है, तब से इस सोशल मीडिया का पीक देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जब सोशल मीडिया ने हमें इतना कुछ दिया है तो प्रॉब्लम कहाँ है? कोई भी चीज प्रॉब्लमैटिक तब हो जाती है जब ये हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट करने लगती है, हम इसके एडिक्ट होने लगते हैं। और यही चाहता है आजकल का सोशल मीडिया, ताकि इनके यूजर्स ज्यादा से ज्यादा इन साइट्स के एडिक्ट हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करें, ताकि इन प्लेटफॉर्म्स को, इन साइट्स को, इन कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और बदले में हमें क्या मिलता है? प्लेजर? नो। लॉन्ग टर्म में लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। आजकल के सोशल मीडिया को डिजाइन ही कुछ इस तरह किया गया है कि एक बार कोई यूजर इसके नोटिफिकेशन पे क्लिक करे और यहीं पर होकर रह जाए, यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करें। जरा सोच के देखिए आप एग्जैक्टली क्या करते हो जब आप एक शॉर्ट वीडियो देखते हो या फिर कोई रील स्क्रॉल करते हो। सिर्फ और सिर्फ अपने एक फिंगर का यूज करते हो या फिर थंब का यूज करते हो और ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। हर एक वीडियो पे एक नई हैप्पीनेस, एक नया सरप्राइज। और ये कोई रैंडम सी चीज नहीं है, बल्कि सोची समझी स्ट्रेटेजी है, सोचा समझा प्लान है, ताकि यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाया जा सके इन साइट्स का, इन प्लेटफॉर्म्स का। आजकल का इंसान हर टाइम अपने फोन के साथ कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ स्क्रॉल करता ही रहता है। और हर इंसान यही सोचता है कि ये तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं जब चाहे इसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन जरा ट्राई करके देखिए, जैसे ही आप 1 या 2 घंटे से ज्यादा अपने फोन से दूर रहेंगे, आपको एक अजीब सी एंजाइटी, एक अजीब सी बेचैनी फील होगी, जब तक कि आप अपने फोन को अपने हाथ में दोबारा न ले लो। और ये कोई रैंडम सी चीज नहीं है, बल्कि हम इस फोन के, इन सोशल मीडिया के, इस वर्चुअल सोसाइटी के एडिक्ट हो चुके हैं। इतने एडिक्ट कि हमें पता भी नहीं। आजकल का सोशल मीडिया खास तौर पर टारगेट करता है यूथ को फेक ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल, फेक एड्स, फेक शो ऑफ वीडियो से इन्फ्लुएंस किया जाता है। यूथ को ये रियल लाइफ ज्यादा बेटर लगने लगी है इस रियल लाइफ से। यूथ में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगा है। ये सोशल कंपैरिजन के लूप में फंस जाते हैं और सोचने लगते हैं, वाह इसकी लाइफ कितनी बेटर है, कितनी कूल है, कितनी परफेक्ट है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। और इसी तरह से ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने प्राइमरी गोल से। और कई बार यही सारी चीजें देख देख कर इनके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ कंडीशन भी देखने को मिलती है। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो इस एडिक्शन की वजह से स्टूडेंट्स में प्रोक्रेस्टिनेशन एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बनती जा रही है। लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है वॉलंटरी एंड अननेसेसरी डिले। मीन्स कि शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल को डिले कर देना जब इसकी जरूरत ना हो। और इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि लेजीनेस, बोर्डम, डिस्ट्रैक्शन, यहाँ तक कि एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया भी। स्टूडेंट्स हमेशा अपने असाइनमेंट्स को करने से पहले, अपने प्रोजेक्ट्स को करने से पहले हमेशा सोचते हैं चलो कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया यूज कर लेता हूँ,
बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन कब 2-3 घंटे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर बाद में एक नया टाइम सेट होता है, फिर बाद में याद आता है कि अभी तो मेरे खेलने का टाइम हो गया, चलो मैं इवनिंग में पढ़ लूंगा। फिर इसी तरह इवनिंग से टाइम शिफ्ट हो जाता है नाइट में। फिर नाइट में कहना अब तो मुझे नींद आ रही है, मैं कल ही अपने असाइनमेंट्स को, अपने होमवर्क को पूरा कर लूंगा। और जब यही प्रोक्रास्टिनेशन एक स्ट्रॉन्ग हैबिट में चेंज हो जाती है तो स्टूडेंट्स अक्सर अपने प्राइमरी गोल से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इस सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से हर एक का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, खास तौर पर यूथ का। यूथ अक्सर लेट नाइट तक जागते रहते हैं, जिसकी वजह से स्लीप वेकअप साइकिल का जो इम्पोर्टेंट फेज होता है उसे ये यंग पॉपुलेशन मिस कर देती है। नतीजा ड्राउजीनेस, लो एनर्जी फील करना, लो कंसंट्रेशन, ओवरऑल लो परफॉर्मेंस। और इस सोशल मीडिया एडिक्शन के लिए सिर्फ ये साइट्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि आजकल के पेरेंट्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे? एक टाइम हुआ करता था जब एक इन्फेंट 1 साल से कम उम्र का बच्चा रोता था तो उसे टॉय दे दिया जाता था ताकि ये चुप हो जाए। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। जब एक इन्फेंट रोता है तो आजकल उसके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया जाता है। एक छोटा सा बच्चा जिसे बोलना भी नहीं आता, उसके हाथ में एक स्मार्टफोन। इन पेरेंट्स को अंदाजा भी है जब यही बच्चा 5 या 6 साल का हो जाएगा तो उसकी एडिक्शन का लेवल क्या होगा। और इसी तरह जब ये बच्चा अपने प्यूबर्टल एज तक पहुंच जाएगा, क्या वो इन साइट से दूर रह पाएगा? क्या वो इस सोशल मीडिया से दूर रह पाएगा? जब उसे अपने असाइनमेंट्स को, अपने होमवर्क को पूरा करना होगा, क्या वो इन सारी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा पाएगा? कह सकते हैं कि उसके लिए इन सारी चीजों से दूर रह पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन सारी एडिक्शन से, इस डिस्ट्रैक्शन से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है इस सोशल मीडिया को, इस एडिक्शन को कंट्रोल करके, ताकि हम इस सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, ये हमें कंट्रोल ना करें। और साथ ही में एक और सवाल कि इसे कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, और इसका भी सिंपल सा आंसर है ताकि हमारी डेली लाइफ में हमारे कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ सके, हम डेली फोकस रह सकें, हम डेली के टारगेट्स को पूरा कर सकें, ताकि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाए और हम अपने प्राइमरी गोल से कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। और इस एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो हर एक अप्लाई कर सकता है। सुनने में तो ये काफी ज्यादा इजी लगते हैं, हर एक यही कहेगा इसे अप्लाई करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसे फॉलो करना, इसे अपने डेली रूटीन में अप्लाई करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सो फर्स्ट हैक है कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का स्क्रीन टाइम 8 आवर्स है तो उसे 6 करके अपने 2 आवर को यूज करे किसी ऑफलाइन काम में, ताकि उसके अंदर इस एडिक्शन का लेवल कम हो सके। एंड द सेकंड हैक इज टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशन ड्यूरिंग योर टारगेटेड आवर्स। एंड द थर्ड वन इज स्प्लिट योर टारगेट आवर्स, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। और इसके लिए आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट को 2 आवर्स की स्टडी करनी है तो सिंपली उसे इन 2 आवर्स को डिवाइड कर देना है 25 मिनट्स के इंटरवल्स में। मीन्स के उसे हर 25 मिनट तक स्टडी करनी है टाइमर यूज करके, फिर उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, फिर इसके बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हो अगर आपको और स्टडी करने की ज़रूरत है। ये टेक्निक आपके फोकस को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करती है।